हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है कल, उसके लिए एक अंतिम प्रहार वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कल के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन यहाँ से इस वाले पेपर से ज़रूर बनेगा आपके लिए, क्योंकि ये स्थापित वाली जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। ये देश में प्रथम जो चीज़ स्थापित हुई है उत्तराखंड में, या उत्तराखंड में कोई चीज़ प्रथम है तो वो यहाँ से पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चमोली में एस्ट्रो खगोल गांव जो है, भारत का पहला एस्ट्रो खगोल गांव जो है चमोली में स्थापित। आर्किड पार्क चमोली, हर्बल पार्क चमोली, ये तीनों जो है चमोली में है। जिम्नोस्पर्म पार्क उत्तरकाशी, हिम तेंदुआ संरक्षण गंगोत्री नेशनल पार्क में। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं कहूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करंट का होगा, तो वो ज़्यादा चांसेज होते हैं आने के एग्ज़ाम में। तो एक अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल जो है ये उत्तरकाशी में, ये करंट का है। भूकंप रोधी भवन निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो उत्तरकाशी से ही शुरू हुई थी, तो ये हो गया। रुद्रप्रयाग स्वयं की वायरलेस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल ही का क्वेश्चन है। टरबाइन रनर जो है ये टिहरी में पहला एग्रो क्लस्टर नोथा गांव टिहरी में जो है स्थापित किया गया। अब देहरादून देख लेते हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर, ये भी अभी करंट का ही है। बर्ड गैलरी देहरादून, लेखकों का गांव थानो देहरादून में। गोट वैली कालसी में। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन चक्राता। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून। कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी, तो ये जो है देहरादून में स्थापित चीज़ें हैं। अब हरिद्वार जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था 2022 में। अब अल्मोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। घास संरक्षण अल्मोड़ा। स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत में। ओपन एयर फर्नरी रानीखेत में। वन हीलिंग सेंटर, ये भी रानीखेत में। नेचुरल फाइबर सेंटर अल्मोड़ा, तो ये सब चीज़ें अल्मोड़ा की हैं। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में बाइन उत्पादन इकाई जो है कोटद्वार में स्थापित की गई है। त्रिशूल पार्क ये पौड़ी में। उधम सिंह नगर में एरोमा पार्क कांसीपुर। हरित ऊर्जा पैनल रुद्रपुर। तैरता सोलर पावर प्लांट गुल्लरभोज। और एक्वा पार्क जो है सितारगंज, ये सब उधम सिंह नगर में है। अब नैनीताल में देख लेते हैं। डायनासोर पार्क हल्द्वानी। इको पार्क कालाढूंगी नैनीताल। लाल कुआं में गोद प्रजाति नर्सरी। पब्लिक हेल्थ गार्डन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं। साइकेट गार्डन, ये भी हाल ही का है, ये एग्जाम में आ सकता है। साइकेट गार्डन हल्द्वानी। महाभारत वाटिका, ये भी हाल ही की है, तो ये दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। रामायण वाटिका, पॉलिनेटर पार्क और पाम गार्डन पामेटम जो है ये सब हल्द्वानी में स्थापित हुए हैं। मास गार्डन जो है ये नैनीताल में। अब आगे देखते हैं। चंपावत में पहला लैंड पोर्ट स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड का। पहला महिला खेल विश्वविद्यालय लोहाघाट चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। अब पिथौरागढ़ देख लेते हैं। नक्षत्र भवन डीडी हाट में, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का ये। सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स नाम से जो है पिथौरागढ़ में स्थापित। बुरांस उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का है, मुंशियारी। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सिरमौली पिथौरागढ़ में है। कबक पार्क लाइकेन जो है ये भी पिथौरागढ़ में है। थैलिस गार्डन पिथौरागढ़। ट्यूलिप गार्डन मडगांव पिथौरागढ़, तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। अब देख लेते हैं उत्तराखंड बजट 2025-26 के इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1,01,175 करोड़ का बजट था। नमो और ज्ञान पर आधारित था। सर्वाधिक रुपया जो है स्वयं के कर राजस्व से आता है, और सबसे अधिक रुपया जो है वेतन भत्ते मजदूरी पे खर्च होता है। जेंडर बजट जो है 16,991 करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2024-25 में जो है बजट 89,230 करोड़ का, और वो त्रिवेणी पर आधारित था। इसका फोकस जो है ज्ञान पर था। वन रिपोर्ट की बात करें 2023 की, तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,303 वर्ग किलोमीटर जो है वन हैं, और वृक्ष जो है वो 1231 वर्ग किलोमीटर हैं। 17वीं रिपोर्ट के अनुसार 24,305 थे, तो 2 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी हुई है इस बार। कुल वनों की बात करें तो 25,535 47.34 वन हैं। 17वीं रिपोर्ट में जो है 25,306 वर्ग किलोमीटर थे। तो यहाँ से जो प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत वन है, तो 45.44 ही हैं। 2 किलोमीटर से जो है प्रतिशत में कोई अंतर नहीं हुआ है। सर्वाधिक जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक जो है वन कौन से ज़िले में है, तो पौड़ी उत्तरकाशी नैनीताल ये टॉप 3 हैं। प्रतिशत में जो है चंपावत नैनीताल पौड़ी ये टॉप 3 हैं। क्षेत्रफल में कम की बात करें तो उधम सिंह नगर हरिद्वार रुद्रप्रयाग। प्रतिशत में उधम सिंह नगर हरिद्वार पिथौरागढ़ ये 3 हैं।
अब बात करते हैं अति सघन जो है वो नैनीताल हरिद्वार में सबसे कम, मध्यम पौड़ी में सर्वाधिक, उधम सिंह नगर में सबसे कम, खुले में पौड़ी सर्वाधिक और उधम सिंह नगर में सबसे कम। वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि इस बार 18वीं वन रिपोर्ट में टिहरी में हुई है और कमी जो है वो नैनीताल में हुई है। सर्वाधिक वन जो है वो 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 41.25% वन। तो ये जो है हमारा वन रिपोर्ट था 18वीं। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। आर्थिक यहाँ से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। आकार जो है 378.24 करोड़ लाख करोड़ है, 378.3,78,024 करोड़। आर्थिक विकास जो है 6.6%, ये आ सकता है एग्जाम में प्रतिशत में। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,74,064 रुपये है। क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि अब कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक योगदान देता है। पहले उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का योगदान था, अब जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान हो गया है 46.71%, प्राथमिक का 9.83, द्वितीयक का 43.46। तो ये जो है आप डायरेक्ट ऐसे याद रखें, बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में इसमें से, तो इनको वैसे भी याद रखें। 2023-24 में आकार जो है 3,46,206 करोड़ था। विकास दर 7.58 थी। प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 करोड़। और प्राथमिक क्षेत्र जो है इस प्रकार से थे, उस समय द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, अब जो है वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में हुआ, जिसकी थीम थी ग्रीन गेम्स, हरित खेल। मसाल जो है वो तेजस्विनी थी। शुभंकर जो है मौली, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, वो था। उद्घाटन जो है मोदी जी ने राजीव गांधी स्टेडियम है देहरादून में, वहाँ पर किया। समापन जो है अमित शाह ने हल्द्वानी के स्टेडियम में किया। रैंक की बात करें तो पहली रैंक जो है सर्विसेज की थी, 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत, 27 कांस्य पदक के साथ 121 पदक थे। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, 200 प्लस करने वाला एकमात्र वो था ये राज्य महाराष्ट्र। उत्तराखंड की 7वीं रैंक थी, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कौन सी रैंक थी, कितने गोल्ड जीते थे, 24, 35 रजत थे और 44 कांस्य, और टोटल कितने थे 103। यहाँ से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो एक प्रश्न आपका इस पेपर से आएगा। अब बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार सुहास राणा, ये टिहरी के पैराशूटिंग कोच हैं भारतीय टीम के। द्रोणाचार्य पुरस्कार सुहास राणा को मिला है। पद्मश्री की बात करें तो ये 2 लोगों को मिला है, राधा बहन भट्ट जो समाज सेवा करती है, अल्मोड़ा की हैं। दूसरा है ह्यूंग और कॉलिंग एडवेंचर मरणोपरांत, ये साहित्य शिक्षा ट्रैवल ब्लॉगर है एक दंपत्ति। इन दोनों को जो है ये पद्मश्री 2025 में मिला है उत्तराखंड से। 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये देहरादून में। 6 राज्य वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं एन रविशंकर। भू कानून को मंजूरी दी गई है 19 फरवरी 2025 को, जिसमें हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी हरिद्वार उधम सिंह नगर में 250 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीद सकते हैं शपथ पत्र के साथ, जबकि बाकी 11 जिलों में अब ज़मीन खरीदना हो गया है बंद। प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार मिला है तो सुहास पंत जी को, ये पिछले एग्जाम में भी आया था। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक का शिलान्यास पीएम मोदी जी ने किया, जनकताल उत्तरकाशी में। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में जो है उत्तराखंड को सेकेंड स्थान मिला है, 446 पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। पहले स्थान पर 543 जो है पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान जो है 2025 में नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को मिला है, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। अगला है विधानसभा डिजिटल के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है, तो नेवा नाम से एक ऐप शुरू किया गया है। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन नाम से ऐप शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 3 मार्च 2025 को शुरू हुई है। 2 लाख की सहायता, इसमें डाउट है थोड़ा सा, इसमें बताना कौन से सन में ये शुरू हुई है, कमेंट बॉक्स में बताएं। 2 लाख की सहायता जिसमें 75% सब्सिडी दी जाएगी। महिला सारथी योजना जो है 8 मार्च 2025 को शुरू हुई है। PLFS रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, जिसमें बेरोजगारी दर जो उत्तराखंड में 4.5 थी वो घटकर कितनी हो गई है, 4.3 हो गई है। राज्य में मोदी जी का आह्वान है, फिट इंडिया अभियान जो है मोदी जी ने शुरू किया था अपने दौरे पर जब यहाँ आए थे। निकायों शहरों में प्रति व्यक्ति पानी कितना आवश्यक होता है, तो 135 लीटर जो है पर डे। जल शक्ति अभियान जो है उसके तहत जो है 135 लीटर पर डे जो है प्रति व्यक्तियों को शहरों निकायों में दिया जाएगा, जबकि गांव में ये आंकड़ा 55 लीटर प्रति डे का है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन किस देश का मिला है, तो नॉर्वे देश का मिला है। श्री मंदिर ऐप क्या है, तो कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों का डिजिटल दर्शन करने के लिए श्री मंदिर ऐप है लॉन्च किया गया। सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022 को 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह, जबकि सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना जो है 29 अगस्त 2023
जो है खेल दिवस के अवसर पर शुरू हुई थी। प्रत्येक जिले में 100 बालक और 100 बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रति माह। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, दोनों को अच्छे से पढ़ लें। अगला है हमारा पीएम किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है, जबकि पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी हुई है। 6,000 रुपये 3 किस्तों में 1 साल में दिए जाते हैं। इसका नोडल जो है कृषि विभाग है और राजस्व आयुक्त जो है इसका जो है नोडल अधिकारी है। राष्ट्रीय संपोषीय कृषि मिशन NMSA में जो है 3 मिशन आते हैं इसके अंतर्गत। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा नहीं आता, तो RAD वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, PKBY परंपरागत कृषि विकास योजना, SHC मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। PM कृषि सिंचाई योजना PMKSY जो है 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई। 90% केंद्र पोषित योजना है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, समाकित जलागम विकास कार्यक्रम। तो ये 3 चीज़ है, पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, कब से शुरू हुई है, केंद्र का कितना योगदान है, किसमें, तो PM कृषि सिंचाई योजना में। अगला है कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन NMAET। तो इसमें हिल सीड बैंक, कृषि विस्तार उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, बीज एवं रोपण उप मिशन इसमें शामिल हैं। अगला है हमारा उत्तराखंड कृषि नीति 2018-2022 तक कृषकों की आय दुगनी की जाएगी। सतत कृषि को बढ़ावा, स्थानीय फसलों को MSP को बढ़ावा दिया जाएगा। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी, मतलब इसके माध्यम से सिंचाई में जो है वृद्धि की जाएगी। तो ये उत्तराखंड कृषि नीति 2018 था। अब ये दोनों प्रश्न भी एग्जाम में आ रखे हैं। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद अधिनियम 2003 में आया था। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अधिनियम जो है 2005। राज्य औषधि पादप बोर्ड 2001। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2004 में। इसका कार्यक्रम जो है 9 जिलों में संचालित है। राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से जाना जाता है, जाना जाएगा, मतलब राज्य के उत्पादों को पहले ग्राम्यश्री, हिमाद्री, हिलांस नाम से जाना जाता है। तो हिमाद्री जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका पहला सेंटर जो है हाउस ऑफ हिमालयाज का देहरादून में खुला है। MSCME 2015 जो है ये 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रही, मतलब 5 श्रेणी में इसको बांटा गया था उत्तराखंड को इस वाली में, ठीक है। लेकिन MSME 2023 में जब आई तो ये अगस्त 2023 में आई। इसमें उत्तराखंड को 4 श्रेणी में बांटा है, अलग अलग जो है चारों श्रेणी में जो है छूट दी जाती है। सौर ऊर्जा नीति 2023-2027 तक रहेगी। 2500 मेगावाट का लक्ष्य है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक जो है 27 मार्च 2023 को रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया। सुनराकोट नोला अल्मोड़ा में है। 24 जुलाई 2022 को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। UCC की बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य है, लेकिन आरोग्य पेपर में ये जो है आयोग ने माना था, लेकिन अभी लोअर PCS प्री में ये आंसर गलत दिया है। इसकी कमेटी अध्यक्ष जो है रंजना देसाई, क्रियान्वयन कमेटी जो है उसके अध्यक्ष थे शत्रुघ्न सिंह, और लागू हुआ 27 जनवरी 2025। तो इसमें थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। भू कानून जो है इसके अध्यक्ष जो है सुहास कुमार, भू कानून कमेटी जो है उसके अध्यक्ष सुहास कुमार हैं। देश की पहली हिमालयन एयर सफारी जो है हरिद्वार से शुरू हुई। पंबलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो सीताबनी कंजर्वेशन कर दिया गया है। प्रथम महिला, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला जो थी चीफ जस्टिस वो थी रितु भारी। मुख्य सचिव राधा रतोणी। विधानसभा अध्यक्ष पहली महिला रितु खंडूरी। अब ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त जो बनी है पहली महिला वो बनी है राधा रतोणी, क्योंकि ये इस पद से रिटायर हो गई हैं, तो यहाँ पे अब इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। अब ये इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत नस्ल सुधार भेड़ क्रय की गई है, तो कहाँ से की गई है, ये की गई है ऑस्ट्रेलिया से। ई श्रम पोर्टल जो है ये 16 से 59 वर्ग आयु के जो वर्ग है उसका डाटा रखता है असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए। उत्तराखंड प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी 27 जुलाई 2019 को। उस टाइम के तत्कालीन CM थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की थी। राज्य का मानव विकास सूचकांक जो था वो था 0.718। सर्वाधिक जो है मानव विकास सूचकांक जो है कौन से जिले का था, तो वो देहरादून था। सबसे कम टिहरी का था। इसका आकलन किस पे किया जाता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर जो है मानव विकास सूचकांक का आकलन किया जाता है। लैंगिक विकास सूचकांक जो है पहला स्थान उत्तरकाशी का, 13वां स्थान हरिद्वार का। जीवन प्रत्याशा जो है सर्वाधिक जो है पिथौरागढ़ की थी, मिनिमम जो है हरिद्वार की। होप पोर्टल जो है 13 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर रोजगार पंजीकरण के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ई नाम क्या है, तो एकीकृत बाजार पोर्टल है, कृषि से संबंधित है।
इसमें कृषि का जो है मंडियों से संबंधित डाटा इस पर होता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ग्रोथ सेंटर की बात करें तो MSME ने बागेश्वर में जो है ग्रोथ सेंटर खोला है। अगला प्रश्न अगला है हमारा पुस्तक। तो पुस्तक जो है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वो 17 दिन कुमार राजीव रंजन सिलक्यारा टनल में जो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जिंदगी 17 दिन तक, जिसमें 41 मजदूरों की जान बचाई गई थी, तो उसमें जो है वो 17 दिन नाम से पुस्तक लिखी है कुमार राजीव रंजन। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री जो है शेखर पाठक की है। बियॉन्ड द मिस्ट्री बील टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड, यह है किसकी है? आराधना जोरी, उत्तराखंड के मंदिर पर आधारित है। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक रचना विश्वास स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी के जो है जीवन पर आधारित है। हिमांक और क्वथनांक के बीच हिमालय की एक यात्रा, ये भी शेखर पाठक की पुस्तक है। और एक पुस्तक है हमारी कल फिर सुबह होगी, ये है ललित मोहन रायाल की। नरेंद्र सिंह नेगी के जो संगीत हैं उस पर आधारित है पुस्तक। अगला है हमारा वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो किसको? छोलिया और झोड़ा नृत्य को जो है वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 4 गांव बेस्ट टूरिज्म के लिए जो है चुने गए थे। जखोल उत्तरकाशी साहसिक पर्यटन, हरसिल ब्राइबेट, गुंजी पिथौरागढ़ ब्राइबेट में, और सूपी नैनीताल कृषि में। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है देहरादून में हुआ 12 से 15 दिसंबर 2024। देश में 12 नए औद्योगिक शहर जो है बसाए जाएंगे, तो उसमें उत्तराखंड में एक शहर बसेगा खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर, ये किच्छा के पास में पड़ता है। द्रुत ऐप जो है ये होमगार्ड विभाग का है, दुर्घटना रोकने एवं बचाने के लिए। अब बात करते हैं उपचुनाव हुए हैं पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में। बागेश्वर में जो है चंदन रामदास जी का निधन हुआ है, तो वहाँ पर बीजेपी की पार्वती दास जो है विजय हुई हैं। मंगलोर जो है करीम अंसारी का निधन, तो काजी निजामुद्दीन बने हैं वहाँ। बद्रीनाथ राजेंद्र सिंह भंडारी का इस्तीफा, तो लखपत बुटोला बने हैं। केदारनाथ में सैला रानी का निधन हुआ है, तो आशा नोटियाल बनी है। सिख अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये 1974 से प्रारंभ हुई है। आयोजन 10 वर्ष में होता है इसका, और समय अवधि है 45 दिन, 1150 किलोमीटर। नेतृत्व कौन करता है? तो शेखर पाठक। थीम जो है स्रोत से संगम, तो ये 6वीं अस्कोट आराकोट यात्रा भी हाल ही में हुई है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट और प्रश्न हैं। भागीरथी ऐप जो है ये जल स्रोतों का संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया। भूदेव ऐप जो है भूकंप से पहले अलर्ट करने के लिए। गार्गी नारी शक्ति चैटबोट जो है महिलाओं को डिजिटल सख्त कानूनी सहायता देने के लिए जो है गार्गी नारी शक्ति चैटबोट जो है बनाया गया। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है प्रेग्नेंट महिलाओं से संबंधित है। स्वस्थ गर्भ ऐप। आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ये भी 2-3 बार एग्जाम में प्रश्न आ गया है। एम्स ऋषिकेश ने शुरू की है संजीवनी नाम से आपातकालीन चिकित्सा सेवा। तो मिशन ओजस जो है ये किससे संबंधित है? तो कुपोषण से कम करने के लिए। मिशन कोशिश जो है शिक्षा क्षेत्र में रिवीजन करने के लिए मिशन कोशिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है सीएम धामी ने गुनियाल गांव देहरादून से शुरू किया। ई स्वास्थ्य धाम जो है तीर्थ यात्रियों के लिए जो है ई स्वास्थ्य धाम। चौगरखा बकरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में उत्तराखंड की एक बकरी है चौगरखा, उसको एक विशिष्ट नस्ल के रूप में जो है मान्यता दे दी है, चौगरखा बकरी। ईश्वर ऐप जो है जल स्रोत का विवरण रखने के लिए है। नीति आयोग की रैंकिंग है आकांक्षी ब्लॉक की, उसमें स्याल दे अल्मोड़ा, ये भी आगे पढ़ेंगे अच्छे से हम। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 में अनिल चौहान, प्रीतम भरतवाड़, हेमंत पांडे, माता मंगला, महेश कुड़ियाल, 5 लोगों को मिला था उत्तराखंड गौरव सम्मान। राज्य स्थापना पर मोदी के आग्रह जो है 9 आग्रह किए गए थे। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 में पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, बागची बुग्याल चमोली। 2023 में कड़वासरम रूट, और 2024 में सिनला पास सरूताल, तो ये 2024 में थे। और 2025 में जो है भोड़ा बरसाल मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा पौड़ी में, ये भी हाल ही में घोषणा हुई है। ऑपरेशन मिशन की बात करें तो जिंदगी जो है ऑपरेशन जिंदगी सिलक्यारा टनल जो बचाव कार्य था उसके लिए। ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थलों पर नशा दूर करने के लिए। ऑपरेशन हौसला जो है कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए। ऑपरेशन पिंक महिला छेड़छाड़ रोकने के लिए। ऑपरेशन गोरा शक्ति महिला सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन बंकी बंकेट आग से निपटने के लिए। ऑपरेशन मुक्ति जो है भिक्षावृत्ति बच्चों को शिक्षा देने के लिए, मतलब भिक्षावृत्ति बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ऑपरेशन इस्माइल गुमशुदा लोगों को परिवार से मिलाना। ऑपरेशन प्रहार भू माफियाओं के लिए जो है ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन थे। अब देखते हैं मानसखंड एक्सप्रेस जो है पुणे से कुमाऊं के अल्पतम ज्ञात स्थानों को बढ़ावा देने के लिए जो चलाई गई थी, ये एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008 को। पिरूल आधारित ऊर्जा नीति 3 अगस्त 2018 को, जबकि पिरूल आधारित एक अभियान जो है सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से 2024 में
चलाया है, इसकी एक्चुअल डेट जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टार्टअप नीति जो है 2023, अगले साल 1 साल में 1000 स्टार्टअप जो हैं लगाए जाएंगे। एक जनपद 2 उत्पाद योजना अक्टूबर 2021, अल्मोड़ा बाल मिठाई व ट्वीट कपड़ा, बागेश्वर पित्तल उत्पाद में मंडुआ बिस्कुट, उधम सिंह नगर में मेंथा ऑयल मुंज घास, रुद्रप्रयाग मंदिर कलाकृति प्रसाद, चंपावत लोह उत्पाद हस्तशिल्प, देहरादून बेकरी उत्पाद मशरूम, हरिद्वार में गुड़ व शहद से बनी वस्तुएं क्योंकि गुड़ मंडी जो है मंगलोर में हरिद्वार में है, एप्पल क्राफ्ट कैंडल क्राफ्ट, नैनीताल पौड़ी में हर्बल उत्पाद लकड़ी फर्नीचर, टिहरी फाइबर उत्पाद टिहरी नथ, तो टिहरी से जो है ये क्लियर हो गया। ऊन हस्तशिल्प सेप उत्पाद उत्तरकाशी और ऊन उत्पाद मुंशियारी राजमा, तो मुंशियारी है तो पिथौरागढ़। तो ये जो है आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र नीति जो है 12 मार्च 2023 प्रभावी 31 दिसंबर 2030 तक रहेगी। अगला है सीएम हेल्पलाइन उत्तराखंड में 1905 नंबर है। पेंच रिपोर्टिंग ऐप जो है गड्ढा मुक्त सड़कों, गड्ढे जो सड़कें हैं तो उसमें फोटो डाल के इस ऐप पे डाल सकते हैं, वहाँ पे जो है कार्रवाई की जाती है। समर्थ पोर्टल जो है उस शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए, अपड़ी जो है नागरिक सेवाएं जो है ऑनलाइन करने के लिए, दुग्ध मोबाइल ऐप जो है दुग्ध की गुणवत्ता के लिए मसूरी में जो है मसूरी से लॉन्च हुआ था। मोबाइल ई कोड जो है हाईकोर्ट ने 2021 में शुरू किया था। घर जाकर न्याय। ओहो रेडियो जो है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो है ओहो रेडियो। ए हेल्प क्या है, तो ये पशु स्वास्थ्य संबंधी है। एग्रीडिएट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लिवस्टॉक प्रोडक्शन। नेशनल पार्क ऑनलाइन सर्वे हुआ था 2020 के आसपास, इसमें कॉर्बेट जो है सेकंड रैंक मिली थी नेशनल पार्क ऑनलाइन सर्वे में कॉर्बेट नेशनल पार्क को। देश का पहला क्वारंटीन सेंटर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में खुला। जिम कॉर्बेट में मोदी जिस ट्रैक पर भ्रमण किया था उन्होंने मोदी ट्रेल कहलाया। G20 की 3 बैठक जो है उत्तराखंड में हुई, जिसमें 2 गढ़वाल में नरेंद्र नगर में हुई और एक कुमाऊं में रामनगर में हुई। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता 2023 देहरादून में गुल्लक नाम से हुई थी। पशु चिकित्सा पर आयुर्वेदिक सम्मेलन हरिद्वार में 17 मार्च 2023 को। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल नैनीताल में। वेधशाला जो है गढ़वाल में अंतरिक्ष गतिविधियां नज़र रखने के लिए गढ़वाल में स्थापित की गई। अगला है भूकंप अलर्ट ऐप 2021 में उत्तराखंड पहला राज्य बना था इसको बनाने वाला। भू सेंसर इसका नाम है। IIT रुड़की ने इसको बनाया था। जोशीमठ आपदा NH7 ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर। मानव निर्मित आपदा 1976 में जो है मिश्रा समिति ने कहा था कि जो है पत्थर के जमाव पर जो है जोशीमठ बसा हुआ है। GI महोत्सव 17 से 21 नवंबर 2023 देहरादून में। 18 उत्पादों को GI टैग एक साथ दिया गया। एक साथ सर्वाधिक GI टैग देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया था। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है 9.67 का ये डाटा जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं 2023 में रिपोर्ट आई थी तो सबसे गरीब जो है वो बिहार है। उत्तराखंड की रैंक इसमें 15 है। जिला जो है सर्वाधिक गरीब जो है हरिद्वार। गरीबी में 2015 से 16 तक 17.67% गरीबी रही, जबकि 2019 से 21 तक जो है 9.67% गरीबी हो गई। 2015-16 में जो है ये गरीबी 17.67% थी, जबकि 2019 से 21 9.67% रही। तो ये डाटा जो है बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको अच्छे से तैयार रखें। 5 साल में 8 लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। जो सर्वाधिक जो है किस जिले से गरीबी में लोग बाहर हुए हैं वो है अल्मोड़ा। अगला है पलायन रिपोर्ट 2023 अगस्त 2017 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हैं CM होते हैं। नाम परिवर्तन जुलाई 2022 में उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग जो है इसका नाम कर दिया है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो SS नेगी जो इसके उपाध्यक्ष हैं। सर्वाधिक पलायन जो है पहला अल्मोड़ा, दूसरा टिहरी, तीसरा पौड़ी। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 जो आया था उसमें पहला स्थान तमिलनाडु का और 9वां स्थान उत्तराखंड का है। हिमालय में ये प्रथम स्थान है। अगला है हमारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, जिसमें पहला स्थान केरल का है, दूसरा तमिलनाडु का है, तीसरा जम्मू कश्मीर का है। इसमें उत्तराखंड को 2024 में 18वीं रैंक मिली है, 2023 में 11वीं रैंक थी, 2022 में 7वीं रैंक है। भूस्खलन रिपोर्ट जो है 147 जिलों पर एक साथ सर्वे किया गया था, जिसमें पहला स्थान रुद्रप्रयाग का, दूसरा टिहरी का है। पर्यटन नीति 2023 17 मार्च 2023 से 30 तक 7 वर्षीय ये रहेगी। निवेश आधार पर इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को, दूसरी 27 सितंबर 2018 को। अगला है GEP ग्रास एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एग्जाम में भी आया। उत्तराखंड इसको जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। किसकी सहायता से, हैस्को की सहायता से। अनिल जोशी जो है हैस्को के संस्थापक थे। इनकी मुहिम पर जो है 2021 में जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको अपनाया और 4 घटक जो है वन, जल, वायु, मृदा के आधार पर जो है इसको जारी किया गया।
राज्य का जीईपी जो है 0.95 जो है जीईपी घोषित किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो ये वाली चीज़ें हैं इनका जो क्षति हो रही है उसको भी एक वैल्यू के रूप में रखा गया है। अगला है SDG 2023-24 जो है नीति आयोग ने जारी किया है। इसमें उत्तराखंड को केरल के साथ संयुक्त रूप से पहली रैंक प्राप्त हुई है 79 अंक के साथ। सिलक्यारा टनल जो है उत्तरकाशी 134 नेशनल हाईवे पर है, लंबाई 4.5 किलोमीटर। ऑपरेशन जिंदगी 17 दिन, देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। लीड किसने किया था? नोल्ड डिस्क जो थे टनल एक्सपर्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया के थे इन्होंने ये लीड किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 8 से 9 दिसंबर 2023 उद्घाटन पीएम मोदी जी ने देहरादून FRI में किया। हाउस ऑफ हिमालयाज लॉन्च हुआ, थीम थी इसकी शांति से समृद्धि। अगला है सेवा का अधिकार 2011, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013। ST सीट जो है उत्तराखंड में नानकमत्ता चक्राता। सर्वाधिक वर्षा जो है वो नैनीताल शहर में होती है। वन पंचायत क्षेत्र जो है, अगर शहर की बात करें तो वन पंचायत क्षेत्र मैक्सिमम जो है चमोली में। राज्य का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर नौथा गांव टिहरी। केदारनाथ बाढ़ जो है 16-17 जून 2013। उत्तरकाशी भूकंप 20 अक्टूबर 1991। ऋषि गंगा घाटी बाढ़ 7 फरवरी 2021। चमोली भूकंप जो है 29 मार्च 1999। क्लाउस पीटर जोलर भाषा विज्ञानी, इन्होंने शोध किया था बंगाली लैंग्वेज पर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान मुक्तेश्वर। मालपा भूस्खलन 1998 पिथौरागढ़ में, जिसमें प्रीतिमा बेदी का निधन हुआ था। PM द्वारा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन मार्ग घोषित किया गया कैलाश ओम पर्वत को। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के लाइवस्टिक डेवलपमेंट बोर्ड को रेड सिंधी गिर पशुओं के जर्म प्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है। किसको? उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को। तो कौन से देश से आयात करने के लिए? ब्राज़ील से। अगला है पशु प्रजनन फार्म जो है कालसी में 605 गोवंशीय, जिसमें 500 गाय बछियाँ 105 नर बछड़े जो हैं उनका प्रबंध किया जा रहा है। कहाँ पर? कालसी में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल की गायों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। वहाँ पर पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। कौन सी गाय है इसमें? रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। अगला है गोट वैली की स्थापना की गई है 16 नवंबर 2022 को। प्रथम चरण में बागेश्वर रुद्रप्रयाग में ये स्थापित हुआ। न्यूनतम 100 लाभार्थियों को जो है 30,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। बद्री गाय आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो द्वारा 40B भारतीय स्वदेशी नस्ल के रूप में घोषित किया है। किसको? बद्री गाय को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है प्रबंधन किया जा रहा है नरियाल गांव चंपावत में। 417 बद्री नस्ल गोवंशीय जो है उनका प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ए हेल्प जो है पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 12/4/2023 है। पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद कौन करेगा? तो भारतीय सेना करेगी। चमोली से इसको शुरू हुआ है, ये भी हाल ही का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए उत्तराखंड ने समझौता किया है। तो किसके साथ? आइसलैंड। केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल और मणिपुर विश्वविद्यालय ने जो है महासीर हैचरी और मीठे पानी की जो है मत्स्य विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला विकसित की जाएगी मणिपुर में, इन दोनों के सहयोग से। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हाल ही का करंट का है। चौगरखा बकरी मैंने बता दिया। उत्तराखंड की चौगरखा बकरी को विशिष्ट नस्ल की बकरी के केंद्र के रूप में घोषित किया है। मिलेट नीति जो अभी हाल ही में आई है, हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जिलों में यह लॉन्च की गई है मिलेट नीति। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड की जो रैंक है वो 16 है। भारत गौरव यात्रा 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए ऋषिकेश से शुरू की गई। भारत का प्रथम आध्यात्मिक जोन स्थापित किया गया है जागेश्वर में। जागेश्वर को स्थापित किया जा रहा है भारत के प्रथम आध्यात्मिक जोन के रूप में। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम जो है ये 2007 में आया। राज्य का पहला ग्रेन ATM देहरादून में। अगला है औद्योगिक विकास योजना 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक। एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 जो है ये जो है MSME 2015 में जो है सम्मिलित कर ली गई थी। MSME मंत्रालय द्वारा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक टूल रामनगर, नैनीताल, सिडकुल, सितारगंज में जो है स्थापित किए गए। जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर पर डे पर व्यक्ति को और शहरी क्षेत्र में 135 लीटर पर डे जो है व्यक्ति को जल प्रोवाइड कराया जाएगा। कैंपा योजना वनीकरण कोष अधिनियम एक भारतीय कानून है वन से संबंधित। नमामि गंगे योजना 2016-17 वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना है जो है 5 राज्य में 5 वर्ष तक 11 नदियाँ जो गंगा की सहायक है उस पर यह कार्य किया जाएगा। वन पंचायत नियमावली 2012 के तहत वन पंचायत में 50% महिला सरपंच होंगी। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। मास गार्डन नैनीताल।
उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना, जिसमें जापान का सहयोग में इसको शामिल किया गया है। अगला है ST आरक्षित सीटें जो है नानकमत्ता चक्राता, पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्य सूचना आयुक्त दोनों जो हैं महिला के रूप में राधा रतूड़ी बनी थी। गांधी पुलिस के रूप में राजस्व पुलिस, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में भृंगुतुंग कहा गया। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है। कनकटा बैल, भ्रष्टाचार, कोटा खर्रा भूमिहीन, खीराकोट जो है खड़िया भवन जिसमें राधा बहन ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। अल्मोड़ा में गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007, गढ़वाली की प्रथम रचना गोरखवाणी, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि लोकरतन पंत, कुमाऊनी भाषा के भाषा वैज्ञानिक गंगा दत्त उर्प्रेती। देश का सबसे लंबा झूला पुल जो है डोबरा चांटी टिहरी में भागीरथी नदी पर, उद्घाटन 9 नवंबर 2000, इसको डेट 2020 है शायद, इसको एक बार थोड़ा कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताएं। 725 मीटर लंबा जो है ये पुल है। राज्य का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साथ MOU किया गया है MSME की इकाइयों की उत्पादकता एवं दक्षता के लिए। हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीक विकास शोध के लिए नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर का संचालन कहाँ पे किया जा रहा है, तो अल्मोड़ा में। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 17 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 जो 2006 में पुनः संचालित हुआ। आकांक्षित जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था। अब 112 जिले, तो पूछा जाता है कितने जिले, 112। उत्तराखंड में हरिद्वार को इसके लिए चुना गया था, बाद में उधम सिंह नगर भी शामिल किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में 500 ब्लॉक जो है शामिल है, जिसमें उत्तराखंड के 6 ब्लॉक शामिल थे, जिसमें 9 राज्य ने ब्लॉक और शामिल कर लिए, तो टोटल अब 15 ब्लॉक हो गए। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2008 से शुरू हुआ। समिति की सिफारिश थी 2008 में, जबकि 2011 से शुरू हुआ था। NULM नेशनल अर्बन वाला जो है शहरी वाला आजीविका मिशन वाला है, ये 2013 से लागू हुआ। तो ये जो है हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो थी, उत्तराखंड करंट अफेयर और उत्तराखंड इकोनॉमिक्स इसमें इंक्लूड है, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने के चांस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जिसके अलावा कंप्यूटर बहुत सारी वीडियोज़ हमने अभी हाल ही में बनाई हैं, जिसको आप देख के जाएँ, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।